नमस्कार दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की बहुत-बहुत आप सभी को बधाई। तो आज मुझे लगा कि इस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुरु कौन होता है। वैसे हम गुरु टीचर को कहते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन गुरु का असल में अर्थ क्या है, ये समझना। और एक वो जो है, ओए गुरु ऐसे हम कहते हैं, वो ठीक है, वो मज़ाक में भी कहते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन इसका असल में अर्थ क्या है और इसके साथ जो संबंधित शब्द हैं, उनका अर्थ क्या है? तो ये 3 शब्द हैं इसमें, एक होता है अध्यापक, आचार्य और गुरु। ये हिंदी में होते हैं, मतलब ये मेरे ख्याल में किसी इंग्लिश के में कोई ऐसे शब्द नहीं है। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि अध्यापक कौन होता है, आचार्य कौन होता है और गुरु कौन होता है। तो अध्यापक का कार्य कार्य जो है, वो है विषय का ज्ञान देना। तो विषय का ज्ञान देने का मतलब जैसे कोई लैंग्वेज है, जैसे इंग्लिश कह लें, जर्मन कह लें, तो उसको पढ़ाना, फिर उसकी ग्रामर समझाना, उसके सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ठीक है? और फिर वो क्वेश्चंस देना कुछ, जिससे स्टूडेंट जो है ध्यान से कर सके, उसकी गहराई को और अच्छी तरह से समझ सके। ऐसे ही फिजिक्स का टीचर है तो वो जैसे लॉज ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, तो इस तरह से वो फिर उसके क्वेश्चंस भी देंगे, तो स्टूडेंट उसके आंसर करेगा, तो उसको उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। अब इस चीज को प्रैक्टिकली अगर यूज करना है, फिर वो आचार्य का काम। तो आचार्य आचार्य का काम क्या हो गया? व्यवहारिक रूप से शिक्षित करना है, ठीक। अब जैसे वो अंग्रेजी या जर्मन सीख ली, अब उसको बोलना कैसे, प्रैक्टिकल करना उसका। लॉज ऑफ मोशन है, वो तो पढ़ तो लिए, और वो एक्चुअली में लग रहे हैं नहीं लग रहे, कैसे लगेंगे, प्रैक्टिकल करना उसका। अब एलएलबी होती है जैसे, अब वो उसके अंदर लॉ पढ़ाते हैं, ये दफा इसमें लगेगा क्रिमिनल लॉ, ये है सिविल लॉ है, लेकिन अब वो जब केस होगा तो वो चीजें बिल्कुल ऑल टुगेदर बदल जाती है उसके बाद। तो आपको कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में जज के इस तरफ खड़ा होना है, उस तरफ खड़ा होना है, कोर्ट की टर्मिनोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है, और केस को हैंडल करना अलग चीज है। क्लाइंट को हैंडल कैसे करना है, जज को हैंडल कैसे करना है, ये प्रैक्टिकल जो समझाना है, वो आचार्य का काम है। इस तरह से जैसे चिकित्सक है या डॉक्टर है, तो बॉडी ऑर्गन समझना अलग बात है, दवाई के बारे में जानना अलग बात है। ऑर्गन में जो ऑर्गन्स में जैसे बीमारी आती है, उसको समझना अलग बात है। लेकिन जब आदमी बीमार होता है तो वो उसकी बीमारी को पकड़ना कैसे है, छोटी सी बात समझते हैं, पल्स कैसे देखनी है, इंजेक्शन लगाना कैसे है। फिर जब वो पल्स देखनी है, तो वो पल्स से, अब जैसे आयुर्वेद है तो उसमें वात पित्त कफ है, तो उसको कैसे समझना है। अब कह देने को बड़ा आसान है भी वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का हो गया। जो वैसे भी किसी बीमार को जांचना, ये आचार्य का काम है। तो वो हॉस्पिटल्स के अंदर जो प्रोफेसर्स है, उनका यही काम होता है, जो अपने जूनियर्स होते हैं उनको ये समझाते हैं, भाई ये इसके अंदर ये सिम्टम्स आए हैं, ये इसके हमने टेस्ट किए हैं बीमार आदमी के, तो फिर अल्टीमेटली बीमारी निकली क्या, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। ट्रीटमेंट उनको पता है, डॉक्टर्स को, जूनियर्स को भी पता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल जो बीमार बीमार आदमी को देख के कैसे करें, ठीक, ये काम आचार्य का। तो प्रोफेसर जो है वो फिर अपने जूनियर्स को वैसे सिखाते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने भी आचार्यों से सीखा होता है, फिर आगे वो आचार्य बन जाते हैं, अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। इसके बाद है गुरु, वो गुरु, ठीक है ना। अब गुरु का मतलब जो शाब्दिक अर्थ है, गु का मतलब अंधेरा, और रू का मतलब अंधेरे को, मतलब रू का मतलब दूर भगाना, तो मतलब गुरु का मतलब क्या, अंधेरे को दूर भगाना, किसी भी चीज को दिखाना कि वो असल में है क्या, असल में चीज को समझना कि कोई भी चीज है वो असल में क्या है। एक है कि हम देख रहे हैं किसी चीज, फूल को हम देख रहे हैं, लेकिन जब इसको बॉटनी का प्रोफेसर दिखाएगा तो वो अलग तरीके से दिखाएगा, कभी और तरीके से देखेगा, ठीक है। अब गुरु उसको हर तरीके से दिखा सकता है दिखाना चाहे तो, एक तो, और दूसरा है कि उसको किस तरीके से दिखाना है
और किस स्टूडेंट में कौन सी क्षमता है उस क्षमता से दिखाना। अब समझेगा कि फूल को देखने की एक स्टूडेंट की क्षमता हो सकती है, उसको बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, दूसरे कवि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, तीसरा हो सकता है प्रेमी के रूप से देखे। तो गुरु का काम है एक संभावना को अंतिम स्तर तक विकसित करना। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे गुरु ले लेते हैं पहले, जैसे हम कहते हैं कि गुरु द्रोण है, तो गुरु द्रोण का अर्थ क्या हो गया कि अब वो जो अपने छात्र होंगे उसमें पहले संभावनाएं देखेगा कि किस कार्य को या किस विद्या को वो ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकता है और उसका एप्लीकेशन भी बेस्ट तरीके से कर सकता है। जैसे अर्जुन है, तो उसका इंटरेस्ट उन्होंने देखा कि भी इसका किसमें इंटरेस्ट है, तीर कमान। भीम गदाधारी भीम, ठीक है। दुर्योधन गदाधारी, दुशासन गदाधारी, ठीक है। तो उसकी संभावनाओं को विकसित करके उस लेवल तक लेके जाए जो उसके ऊपर कोई ना हो। अब ये गुरु ही ये जो है अपने स्टूडेंट से ये पहचान सकता है। तो उसके कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो उनके गुरु थे आचरेकर, संजय और कामली के। तो ये हर जो फील्ड में भी हो सकते हैं गुरु अलग से, और एक जनरल भी है कि वो आपको जीवन के हर जो सत्य को दिखा सके, समझा सके। अब गुरु का मतलब ये नहीं है कि वो मोरालिटी ही सिखाए, नहीं, ऐसा मतलब वो चीज के बारे में सत्य दिखा सके। आप क्लियर वॉइस अंग्रेजी में शब्द है वो दिखा। आशा है दोस्तों आपको ये जो मैंने बात समझाई अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो आगे से अगर शब्दों का प्रयोग करना है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। प्रयोग कुछ भी कर लो आम भाषा में, लेकिन पता होना चाहिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।